देखो 15 नंबर में कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे एक मीनार है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, तो वो देख रहा है एक कार यहां पे है। मान लो ये बिंदु पर एक कार है यहां पे, तो वो आदमी देख रहा है इस कार को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। फिर 6 सेकंड बाद ही कार बढ़ते बढ़ते यहां पे आ गया, ठीक है। मान लो बी बिंदु पर आ गया कार, तो अब ये देख रहा है इस कार को, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना, यानी कि यहां पे था तो 30 डिग्री का कोण है। क्या है, मीनार के जड़ तक इसको पहुंचना है, तो यहां पे है तो 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद में, यहां पे 6 सेकंड बाद में ही बी पे पहुंच गया है ना, तो यहां पे कोण बन जा रहा है 60 डिग्री का। यानी कि दूर गाड़ी रहेगा, मान लो हम लोग खड़ा है, दूर है तो कोण क्या होगा, कम बनेगा। और जैसे जैसे लगे आएगा तुम इस तरह ना करके देखेंगे, मान लो तुम नीचे आ जाएगा तो सिर झुकाना पड़ जाएगा, तो यहां तक आया तो 60 डिग्री का कोण। तो वही कह रहा है कि मीनार के जड़ तक पहुंचने में, यानी कि गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही हम लोग को टाइम इसमें बताना है, ठीक है। तो ये जो 6 सेकंड लिखा है इसका दूरी नहीं है, इसका समय है, ठीक है। गाड़ी ए से बी तक आया है, इसका क्या है, ये समय है। तो हम लोगों को यहां पे समय बताना है कि बी से सी तक है? अरे ए डबल हो गया, तो मान लो यहां पे ए बी सी हो गया, तो डी लिख देते हैं। तो गाड़ी ए से बी तक आया तो 6 सेकेंड, अब बी से सी तक जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समय दिया है, तो अगर हम लोग इसका दूरी निकालते हैं कि ए बी का दूरी कितना है, तो हम लोगों के पास तो समय दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड। अगर हम लोग ए बी की दूरी निकाल देते हैं कि ए बी कितना का है, तो गाड़ी की चाल हम लोगों को मालूम चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है। तो जब स्पीड मालूम हम लोगों को चल जाएगा, तो स्पीड से ना हम लोग बताएंगे कि इसका समय कितना लगेगा बी से सी तक जाने में। तो बीसी की भी दूरी चाहिए। देखो बीसी की जब हम लोग दूरी निकाल देंगे, हम लोग को इसके अनुसार जब स्पीड मिल जाएगा कि चाल कितना है, तो दूरी समय के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे समय निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग पहला काम तो हम लोग को इसमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे समय दिया है, तो चाल हम लोग को ए बी से ही मिलेगा जब ए बी की दूरी निकाल देंगे तब। तो हम लोगों का मन करेगा तो पहले बड़का त्रिभुज में मन करेगा काम कर सकते हैं, या पहले छोटका में। तो देखो हम छोटके में पहले काम करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज डीबीसी में, क्योंकि छोटका तनी साफ सुथरा दिख रहा है, इसमें ज्यादा झंझट है नहीं। लेकिन ना ही बीसी का मान है, ना ही सीडी का मान है, और ना ही बीसी का मान है। तो हमको तो बीसी का ना मान निकालना रहेगा, क्योंकि बीसी का दूरी मालूम चल जाएगा। तो यहां से तो चाल निकालेंगे तब ना, दूरी बटा चाल लिखेंगे तो बीसी का समय निकलेगा। तो हम लोग लिखते हैं डीसी बटा बीसी बराबर tan 60 डिग्री। अब देखो यहां पे डीसी ही नहीं मालूम है और हम लोग को बीसी भी नहीं मालूम है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो हम लोग को ये दोनों में कोणों मालूम नहीं, लेकिन एक चीज तो मालूम है ना कि बीसी का दूरी निकालना है। तो तिरछा तिरछी गुना हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 बीसी बराबर डीसी एकम डीसी, या बीसी बराबर हो गया डीसी बटा √3। अभी इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर थोड़ा ना है, आंसर दिखाते समय नीचे रूट नहीं होना चाहिए।
और देखो बीसी का दूरी हमारा कितना आ गया, डीसी बटा रूट थ्री। तो कहीं डीसी का मान कुछ आएगा तो रखेंगे, नहीं तो अपने आप कट के खत्म हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये हो गया हमारा किसका मान, बीसी का मान। अब पूरा बड़का में काम करेंगे। पूरा बड़का का नाम क्या है, एसीडी। लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में। अब देखो जब एसीडी में काम करेंगे तो फिर लिखेंगे हम लोग डीसी बटा ए बी। हाँ एसी है, tan 30 डिग्री। अब देखो डीसी का तो वैल्यू हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, डीसी इसी तरह रह जाएगा। एसी का वैल्यू में क्या है, एक है ए बी और एक है बीसी बराबर। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखो बीसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डीसी बटा √3 लिख सकते हैं। और ए बी के बदला में 6 लिख सकते हैं, हैं? अरे 6 नहीं लिख सकते हैं, 6 एकड़ दूरी थोड़े है। 6 तो हम लोगों का समय न दिया है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम लगा ए से बी में आने में। ए बी की दूरी हम लोग अभी मालूम नहीं है, तो ए बी हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। कहीं डीसी इसी तरह रहेगा, डीसी का मान मालूम नहीं है। ए बी का भी मान हम लोगों को नहीं मालूम है, ए बी इसी तरह रहेगा। अच्छा बीसी का मान है तो समीकरण 1 से क्या ले सकते हैं, डीसी बटा √3, 1/√3। यहाँ पे चाहो तो लिख सकता है सर कि बीसी के बदला में क्या लिखे हैं, डीसी बटा √3। अब देखो यहाँ पे निचुआ क्या करेंगे, बटा के जुड़े ना करेंगे, नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, 1√3 कैल्सियम 3, 1 3 3 √3 ए बी। √3 से √3 कट गया, ये क्या बच गया, डीसी। इधर बच गया 1/√3। अब ये है डीसी है, पूरा नीचे वाला को साइड में लिखेंगे तो भगे का ना चिन्ह देंगे, और डायरेक्ट गुना के चिन्ह देंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। √3 ए बी प्लस डीसी बराबर 1/√3। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, है? अरे नहीं कटेगा, तो जोड़ का चिन्ह है, बाहर कॉमन लेके निकाले रहते तब कटता। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि गुणा करेंगे, नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, डीसी से √3 में गुणा होगा, √3 डीसी आई है √3 ए बी प्लस डीसी बराबर 1/√3। अभी ये जो हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, ए बी की दूरी निकालने के लिए ना, क्योंकि ए बी की दूरी निकले, जिस तरह यहाँ पे बीसी का दूरी इतना निकाल के छोड़े हैं, तो हमें तो ए बी तो है ना, तो हमें ए बी का मान बचाएंगे, डीसी उसी को इन्हें भगा देंगे। देखो √3 ए बी प्लस डीसी बराबर 3 से 3 में गुणा होगा तो कितना होगा, 3 डीसी। √3 ए बी बराबर 3 डीसी माइनस डीसी। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 डीसी। आने से ए बी बराबर हो गया 2 डीसी बटा √3। अब देखो ए बी का दूरी हम लोग कितना आया, अब तुम लोग हमें डीसी दिख रहा है तो डीसी से कंफ्यूज नहीं होना है, डीसी उसी अपने आप कट जाएगा। तो ए बी का तो फिलहाल हम लोग समझ गए कि ए बी बराबर इतना आया ना, तो ये ए बी का मान है। अब हम लोग का ए बी का दूरी निकला इतना, तो इसमें समय कितना लगा हुआ है, 6 सेकेंड लगा हुआ है। तो देखो ए से बी तक जाने में लगा समय जो है 6 सेकेंड है। तो ए बी की दूरी मालूम चल गया, हम लोग को समय मालूम है 6 सेकेंड ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समय और दूरी मालूम है तो चाल आराम से निकाल सकते हैं गाड़ी का ना। है तो दूरी समय, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में 6 सेकेंड है, यहां से यहां तक की दूरी यदि ला दी इतना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो गाड़ी का चाल अभी निकलेगा, दूरी हम लोग का आया इतना
2DC बटा √3। अच्छा, समय नीचे लिखेंगे तो या साइड में भाग्य देके लिख सकते हैं। समय है 6 सेकेंड, तो 2DC बटा √3 गुने 1/6, तो 2 से कट जाए कितना बार में है? 3 बार में। तो DC बटा 3√3 ना, यानी कि गाड़ी का चाल कितना आ गया हम लोगों का? इतना, DC बटा 3√3। अब देखो, अब B से C तक जाने का समय, B से C तक जाने का जो समय होगा, अब हम लोगों का क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हम लोगों को मालूम है कि दूरी बटा चाल। तो हम लोग किस में काम करें? B से C तक ना, तो B से C तक का दूरी कितना आया है? DC बटा √3। तो दूरी के जगह पे इसको रखेंगे DC बटा √3। आई चाल को नीचे नहीं लिख के साइड में लिख सकते भागा के चिन्ह देके। चाल अभी हम लोग गाड़ी का निकाले, देखो चाल यहाँ के रहे, यहाँ का हर जगह तो चाल एक ना है। तो चाल हम लोग का आया इतना, DC बटा 3√3। अब ये भागा में आया तो इसको क्या करेंगे? गुना में पलटेंगे। तो गुना में पलटेंगे तो 3√3 ऊपर है, DC आ गया नीचे, DC से DC कट गया, √3 से √3 कट गया, बच गया 3। यानी कि B से C तक जाने का समय कितना उसको लगेगा? 3 सेकेंड। हो गया आंसर। चलो लिखो। तो देखो, करें मीनार के आधार से, पैर दगाई कहां ध्यान है? जो है किताब में भी देखो 16 नंबर में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, यानी कि मीनार कोई है, देख इधर ध्यान से तुम लोग, कोई एक मीनार है। अब यहां से क्या कह रहा है? मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, यहां से मान लो इसका जो आधार है यहां से कोई सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है ना। है मीनार के आधार है, मान लेते हैं मीनार AB है, मीनार के आधार B है। तो यहां से एक बिंदु है जो 4 मीटर की दूरी पर है, मान लो ये C है। फिर यहां से B से एक और बिंदु है, यहां पे D, जो कितना दूरी पर है? 9 मीटर। यानी कि मीनार के आधार से अगर एक बिंदु को नापते हैं तो 4 मीटर की दूरी है, दूसरे को नापते हैं तो 9 मीटर की दूरी है। और कह रहा है इसमें कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण माने 90 डिग्री, और संपूरक कहेगा तो 180 डिग्री, ठीक है। देखो, ये पूरक कोण का मतलब ये है कि ये जो दोनों कोण है ना, दोनों कोण जोड़ेंगे तो कितना डिग्री पुगना चाहिए? 90। अगर ये 50 का होगा तो ये कितना का? 40। अगर ये 70 का होगा तो ये कितना का? 20 का। यही कह रहा है। और इसमें हम लोगों को बोलना है कि जांच करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई ये भी है 6 मीटर है कि नहीं है। तो ये 6 मीटर है, आंसर में दिया है। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? DC, अच्छा देखो भाई, BC हो गया हम लोग का 4 का, तो CD कितने का होगा? 5 का ना होगा, क्योंकि पूरा 9 का है, 9 में से 4 जाएगा 5 का, यानी कि लिख देंगे CD बराबर DB माइनस BC। 9 में से 4 गया 5। अच्छा, अब यहां पे देखो पूरक कोण बोला है, तो एंगल हम लोग कैसे मानेंगे? मान लो इसको अगर हम x मान लेते हैं C को, तो D कितना होगा? 90 माइनस x से ना होगा ना। तो यहां पे x नहीं मानेंगे हम लोग, थीटा ही मान लेते हैं, ये थीटा डिग्री है। तो D कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि मान लो ये 40 है, तो 90 में से ना 40 घटाएंगे तो यहाँ 50 होगा, तभी ना 50-40 मिलकर दोनों 90 हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है इसको थीटा मान लिए तो तुम लोग भी इसको मानो। अगर तुम लोग इसको मानेगा सब थीटा, तो हाई कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा।
अब देखो इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले काम करेंगे इसमें एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा BC, ये हो गया कितना tan थीटा। तो AB का वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है नहीं, और BC का वैल्यू मालूम है 4 tan थीटा। इसको हम लोग कुछ और आगे भी बना सकते हैं। एगो यहाँ पे कुछ मान रहा था, तिरछा तिरछी गुणा कर देते, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, अब पूरा एक बार बड़का में ABD में। अभी खेल ना लोग पानी के, अभी कनपट्टा फोड़ देता नहीं, रुक जा। देखो ABD में है तो ये हो जाएगा AB बटा BD बराबर tan 90 माइनस थीटा ना। तो AB का तो मान हम लोगों को मालूम है नहीं, AB तो हम लोग को सिद्ध करना है ना कि 6 मीटर है कि नहीं है। अच्छा BD कितना का है 9 का। अच्छा tan 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉट का, tan का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पे पूरा कौन है tan का कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉटे थीटा के ना बदला में हम लोग लिखते थे tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग दोनों को नहीं, इधर tan ना है। देखो जब इसमें tan है तो इसको भी किसी तरह tan ला देंगे। तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। और यहाँ पे तो tan थीटा ना है, यहाँ पे 1 है, तब इसको हम लोग पलट देंगे दोनों तरफ। तो 9/AB हो जाएगा। यानी कि समीकरण का नियम है कि एक साइड जो काम करो वही काम दूसरा साइड भी। यहां पे लिख देंगे पलटने पर। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब देखो यहां पे एक में भी है tan थीटा बराबर AB बटा 4, इसमें 2 में भी है tan थीटा बराबर इतना, यानी कि दाया साइड बराबर है। दोनों में tan थीटा है, तो बाया साइड भी क्या हो जाएगा बराबर। लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से AB बटा 4 बराबर 9/AB। जब दाया बराबर तो बाया भी बराबर, क्योंकि tan थीटा इसके बराबर है और यहाँ पे tan थीटा ही इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, AB बराबर हो जाएगा 36। तो AB बराबर हो गया प्लस माइनस 6। तब तुम लोग कहेगा सब कि खाली प्लस में 6 दिया है, तो यहाँ पे लंबाई में नाप रहे हैं हम लोग। प्लस 6 सेंटीमीटर बोले, भले प्लस 6 मीटर या माइनस 6 मीटर, दोनों तो बच जाए, क्या ना होगा, उल्टा नापे या सीधा। तो यही बोला था कि 6 मीटर है कि नहीं है, तो 6 मीटर तो आइए गया, हो गया, लिख देंगे प्रूफ।